हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोगों ने बोला था यार मैथ की वीडियो जो आपने सर बताया था वही वही क्वेश्चन आया। यानी मैथ का जो हाफ ईयरली का पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया ना, वही वही क्वेश्चन आपके स्कूल में आया था। आप लोगों ने कमेंट में बताया, तो इससे क्या हुआ, इससे मुझे एनर्जी मिली कि चलिए मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आपको ऑलरेडी फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे वो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं हिंदी का पेपर लाया हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी के पेपर A to Z आप ऐसे आज उतार लो, रट लो। जो क्वेश्चन यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को रट के पढ़ के जाइए, आपका हाफ ईयरली पेपर बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि यह एक गेस पेपर ही नहीं, यह एक समझो रॉकेट है, रॉकेट जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा, 100% आपको समझ में भी आएगा। और देखिए क्लास नाइन्थ का हिंदी विषय का ये पेपर है। 20 नंबर किस लिए, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बहुविकल्पी के लिए, और 50 नंबर का लिखित प्रश्न है। टोटल मिला जुला करके 70 नंबर का ये पेपर है। और सेशन 2025-26 के लिए है ये सेशन 2025-26 के लिए अर्धवार्षिक पेपर है, जो आपके स्कूल में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके स्कूल में जितने भी इंटर कॉलेज हैं हर जगह हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन शुरू हो गया है। तो हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन बेस्ट हो आपका, इस नाते उस पर मैं वीडियो ला रहा हूँ। देखो बेटा, प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, क और ख में विभाजित है। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत यहीं से हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान क्या कहानी है या निबंध है या उपन्यास है या नाटक है? गोदान किस विधा की रचना है, आपको कमेंट में बताना है। कह रहा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? कवि है या वचन सुधा है या प्रेमचंद, क्या चीज़ है? फिर गोरा बादल की कथा वियोगी हरि, गोरा बादल की कथा या वियोगी हरि, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके आप रेडी रहिए, ताकि मैं आपको आगे का क्वेश्चन दिखाऊं और पीछे का आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं कि प्रेमचंद हैं, गुलाब राव हैं कि वियोगी हरि हैं, कौन है आपको बताना है मेरे भाई, ठीक है। और ईसा अल्लाह खां की रचना इसमें से क्या है? रानी केतकी की कहानी, श्रृंगार रस मंडन या भक्तमाल प्रसंग या माधव विलास। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका और इसका उत्तर तैयार करके एग्जाम में जाओ, बढ़िया से बढ़िया पेपर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां सवाल है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? 6वां है, साकी सबद रमैनी किसकी रचना है? धर्मदास, सुंदरदास और कबीरदास, मलुकदास, कौन सा है आप बताइएगा। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। मैं साइड हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया आपने, ओके, वेरी गुड। आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो, ध्यान से देखना। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प दिया, चारों में से जो सही उत्तर होगा उसको आप तैयार करके जाना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? नरपति नाल का या दलपति विजय का या चंद्रबरदाई का या विद्यापति का, किसका है? आप ज़रूर इसका तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे। रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? पिंगल है, अवधी है, ब्रजभाषा है या खड़ी बोली? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास हैं या तुलसीदास हैं या कबीरदास हैं या केशवदास हैं, कौन है? ठीक है, तो ये टोटली आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार करके जाओ, बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा, बहुत बढ़िया पेपर होगा, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। एकांकी के लिए दिए गए अन्य शीर्षकों में से आपको कौन सा शीर्षक उचित लगता है? एकांकी के लिए दिए गए शीर्षकों में से कौन सा शीर्षक उचित लगता है आपको बताना है। प्राणदान, बलिदान, स्वाभिमान या स्वामी भक्ति। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? कुल 5 पात्र हैं, कुल 6 पात्र हैं, या कुल 4 पात्र हैं, या कुल 7 पात्र हैं, ठीक है। देखो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन का उत्तर ढूंढना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, एकदम आसान काम है। और दूसरा चीज़, आपका पेपर बढ़िया हो, इस नाते मैं ये पेपर आपको दिखा रहा हूँ। आप यूपी के किसी ज़िले से हैं, सबके पेपर में इसमें से क्वेश्चन आएगा। जो बच्चे पूर्वांचल से हैं उनका तो सेम टू सेम यही पेपर आ जाएगा, यही वाला क्वेश्चन उनके पेपर में आएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33, 36, 40, 25 कितनी होती है, ये आपको बताना है। वर्णों की आवृत्ति होती है, क्या होती है? यमक में या श्लेष में या अनुप्रास में, किस में होती है? वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, आपको ये बताना है। स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने कम्प्लीटली ले लिया है, मैं मानता हूँ। आगे बढ़ते मेरे भाई। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
अधीन, बारात, अधीन, सांसारिक, कौन सा बताना भाई। अस्थि शब्द का तद्भव बताना है आपको, दही शब्द का तत्सम बताना है, दुर्बोध का विलोम शब्द बताना है, और रामय रूप रामय का सप्तमी विभक्ति द्वितीय कौन सा विभक्ति है ये बताना, ठीक है ना। विभक्ति भी आ गया आपके पेपर में। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे गच्छन्ति रूप है गर्म धातु का, ठीक है ना, और ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये संस्कृत वाला क्वेश्चन है। अब आ जाता क्वेश्चन नंबर 21, खंड ब खंड ख वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर है यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्तीवाद की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। अब आपको बताना कि ये जो गद्य है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ और लेखक का नाम लिखना है। संदर्भ लिखना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम। फिर क्या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, इस बात को आपको बताना है। यदि लेखक वैद्य एवं भूगोल वेत्ता होता तो वह क्या करता? वैद्य रहता तो सर्दी जुकाम वात पित्त के बारे में बात करता। भूगोल वेत्ता होता तो किसी देश की बात करता, भौगोलिक स्थिति की बात करता। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना। 6 नंबर का क्वेश्चन है। असो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, आदर सुधारस मुरली राजत पूर्व जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सब रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बच्छल गोपाल। इसमें से भैया आपको क्वेश्चन दिया है, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत में कौन सा अलंकार है भैया? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना आपको। मीरा अपने हृदय में किसे बसा लेना चाहती है? ये तो आपको पता है भैया, मीरा अपने हृदय में घुमा फिरा के उसी को बसाएगी जिसको वो चाहती है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। श्याम है। अरे स्क्रीनशॉट लेने का मौका देते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड। आगे देखो, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यतो यत समीहसे ततो नो भयम कुरु, 2 लाइन का है, आप हिंदी में अनुवाद करो। नहीं तो इधर है ये पैराग्राफ टाइप दिया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। 24वां दीपदान उत्सव का आयोजन किसने कराया था और क्यों? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। या तो दीपदान वाला या तो लक्ष्मी का स्वागत, इन दोनों के बारे में जानकारी होगी तो विस्तार से लिखिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन पर से किनारे हो जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? ले लिया, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे देखो, आगे का कमाल। 25वां क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। प्रेमचंद का जीवन परिचय लिख दो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, चाहे महादेवी वर्मा का। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखो, 2 का छोड़ दो। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करो। या तो कबीरदास का, या तो मीराबाई का, या तो निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्य किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप अपनी किताब से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखो जो इस पेपर में ना दिया हो, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। और कुछ क्वेश्चन यहाँ है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। भक्त कुत्र गंतुम इच्छाति, सर्वेषां जनानां प्रियम को भवति, राम कस्मिन् वंशे उत्पन्न आसीत। ये 3 प्रश्न में से 2 का उत्तर देना, 1 छोड़ देना है। इसमें देखो किन्हीं 2 काव्यों का संस्कृत में अनुवाद करो, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। श्याम जाता है, दान से कीर्ति बढ़ती है, मेरा भाई प्रातः जाएगा, वह पैर से लंगड़ा है। इन चारों में से किसी 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। अब चिट्ठी लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना, ये वाला क्वेश्चन आ गया। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र, या शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखो या तो पत्र लिखो। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अकल का अंधा, इसका हिंदी में अर्थ और वाक्य प्रयोग। अगर ये नहीं आता है तो ये करो,
है। आस्तीन का सांप, इसका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो अब मैंने आपको टोटल कुल मिला जुला के घुमा फिरा के जितना भी प्रश्न आपके हिंदी पेपर में आ सकता था, जितना भी प्रश्न आपके हिंदी पेपर में आ सकता था, सबका सब मैंने आपको बताया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको तैयार करिए। स्क्रीनशॉट न ले पाए हों तो वीडियो पीछे करके ले लीजिए, और फिर अगले सब्जेक्ट का वीडियो मैं लेकर आऊँगा। कौन से ज़िले से आप देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे, तब मैं आपके ज़िले के हिसाब से पेपर लेकर आऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।